लिर्रिजालि नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। ये आयत करीमा ये मैंने आज पढ़ती नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए जो है ये पढ़ रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले दुनिया का जो अपने आप को कहता है कि सुपर पावर अमेरिका, उसका प्रेसिडेंट मिडिल ईस्ट के दौरे पर आया हुआ था। आपने देखा कि किस तरह हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने किस तरह नोट निछावर किए उसके सामने। मतलब एक मुल्क जा रहा है तो 6-6 तैयारे उसको प्रोटोकॉल देने के लिए फजा के अंदर पहुंच गए, वहां से उतरा है और उसके साथ साथ तकरीबन उसको सैकड़ों किलोमीटर चलवाया, और चलवाते हुए 1 इंच भी ऐसी बाकी नहीं रही होगी कि जहां पर उसको प्रोटोकॉल के लिए, उसके लिए मुख्तलिफ चीजों पे उसकी आंखों को लज्जत देने के लिए, उसके दिल को लुभाने के लिए, उसको खुश करने के लिए हमने पैसा पानी की तरह नहीं बहाया हो। कहां था? सऊदी अरब में हुआ। इसी तरह वो जब सऊदी अरब का दौरा जो है खत्म कर जब कतर जाता है तो वहां देख लीजिए अरबों डॉलर का जहाज गिफ्ट कर दिया गया, अरबों डॉलर का, और पता नहीं कितने जो है उससे मुआहदे कर लिए गए, 200 के करीब जहाज खरीदने के मुआहदे किए गए कि अरब के लोग उनसे, कतर के लोग इतने जहाज उनसे खरीदेंगे, अरबों डॉलर के। ये हुआ। और उसके बाद जब वो उतरते हैं साहब बहादुर यूएई की सरजमीन में, ये अमारात कहलाती है ना, जब वहां उतरते हैं तो उन्होंने तो इंतहा कर दी कि वो सरजमीन कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया कि उस सरजमीन, उस खित्ते में कि जहां पर औरत की कोई इज्जत नहीं थी, पैदा होते ही उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरत को सिवाय मर्द अपनी लज्जत के लिए के अलावा कुछ नहीं समझता था, उसको घर की नौकरानी भी नहीं तसव्वुर करता था। यहां तक होता था कि अगर जब इस्लाम से पहले अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता था अरब की सरजमीन में, तो बेटा अपनी माँ को लौंडी बना लिया करता था। ये बदअखलाकियां थी, ये माशरे की जो है बुरी जो है वहां पर बुराइयां थी। ये वो दौर था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नबुव्वत का सूरज तुलू हुआ तो जुल्मत के जितने जो है बुराई के अंधेरे थे वो सब खत्म हो गए, और जिस औरत के सर पर चादर तत्हीर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब डाली, और उसी बच्ची को जिसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था उसको चादर तत्हीर पहनाकर अपने सर का ताज बनाया, लोगों को बताया कि औरत, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी औरत को जिसको लौंडी बेटा बना लिया करता था, उसी माँ के नीचे जिसकी ख्वाहिश इंसान जिंदगी भर करता है कि करते करते कि जी हमने अच्छे आमाल करने हैं, नमाजें पढ़नी है, वालिदैन को खुश रखना है, कुरान पढ़ना है, अल्लाह के अहकाम मानने हैं। क्यों मानने हैं? सिर्फ एक एजेंडा होता है, क्या कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, वालिदैन की अताअत करेंगे, अनेक आमाल करेंगे तो उसका सिला क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। जन्नत में जाने की लालच होती है ना, किसी से भी पूछ लो कि जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है क्योंकि वो राहत का घर है। उस घर में जाने के लिए इतने जतन करता है, और उसी घर को उठा के अल्लाह तबारक व तआला ने उस माँ के कदमों के नीचे डाल दिया था कि जिस माँ को बेटा बाप के मर जाने के बाद लौंडी बना लिया करता था, उस माँ को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इज्जत दी, उस बेटी को, उस बहन को, और इतनी इज्जत दी कि विरासत में बेटे को मर जाने के बाद तो बाप की तरफ से हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर कोई बेटी है तो उसको विरासत में मुख्तलिफ तरीकों से उसको हिस्सेदार बना दिया। बीवी की सूरत में हिस्सेदार बना दिया, बहन की सूरत में हिस्सेदार बना दिया, माँ की सूरत में हिस्सेदार बना दिया। ये तमाम के तमाम अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को इज्जत आता फरमाई उसी सरजमीन में जहां पर जुल्मत के अंधेरों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर दूर किया। आप देख लीजिए कि किस तरह इन पुजारियों ने, दौलत के पुजारियों ने, इन इस्लाम के ठेकेदारों ने किस तरह औरत को बरहना करके और यहूद और नसारा के सामने अपनी खवातीन को पेश करके बालों के जरिए उनको लहराया। ये इस्लाम का रिवाज, और उनसे पूछा जाए तो कहते हैं ये इस्लाम का हमारा रिवाज है, ये कोई आपका रिवाज नहीं है। ये हालत है उस वक्त जब जमाना जाहिलियत था, जब इस्लाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस्लाम लेकर नहीं आए थे, ये उस वक्त के रिवाज थे जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर तोड़े थे, उनको खत्म किया था। और उसी औरत को जिसको आज तुमने बरहाना हालत में उस यहूदी और उस नसानी के सामने और उन लोगों के सामने उसके बाल लहराए, उसको बरहाना नीम बरहाना हालत में करा,
उसको लहराया। ये वही औरत है कि जिसके सर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर तत्हीर वो आई थी, और यही वो औरत है कि जिसके बारे में फरमाया गया कि अगर किसी औरत के चेहरे पर अगर निगाह पड़ जाए तो मर्द को यह हुक्म है कि दूसरी निगाह उस पर जानबूझकर न डाले, नीचे निगाह कर चलो। औरत की इतनी अजमत है, जिस औरत को पर्दे में रखना चाहिए उस औरत की नुमाइश इस तरह की जा रही है। तो ये कयामत की निशानियों में से निशानियां हैं। सुनिए कुरान क्या फरमा रहा है, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, के मर्दों के लिए हिस्सा है मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, उनके वालिदैन में से और उनके अक़रबा में अगर छोड़ के मरते हैं तो मर्दों के लिए हिस्सा है, बिल्कुल है, मर्द मानते हैं। लेकिन फरमा दिया वलिन्निसाइ नसीब मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, खबरदार ये ना समझना कि औरतों के लिए नहीं है, बेटी के लिए नहीं है, माँ के लिए नहीं है, बहन के लिए नहीं है। जिस तरह मर्दों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत में हिस्सा रखा है, इसी तरह वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, औरत के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्सा रखा है, मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर नसीबन मफरूदा, अब चाहे वो तरका थोड़ा हो या ज्यादा हो, जितना भी होगा, जितना शरीयत ने उसके जिम्मे जो हिस्सा लगाया है उतना हिस्सा आपको देना पड़ेगा। ये हुआ करता था। ये क्यों आयत करीम नाज़िल? इसलिए कि जब ज़माने जाहिलियत में अगर कोई विरासत छोड़ के मर जाता था तो क्या होता था कि मर्द हजरात जो बच्चे होते थे वो सारा का सारा तरका उसका विरासत उसकी खुद तकसीम कर लिया करते थे। औरत के मारे औरतों को और बच्चों को उससे हटा दिया करते थे कि नहीं जी इनका कोई हिस्सा नहीं है। क्यों? कि वो औरत को अपने पैर की जूती समझते थे, उनको सिर्फ लज्जत हासिल करने का, बच्चे पैदा करने का जरिया समझते थे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। तो इस्लाम ने उनको इज्जत दी, कुरान ने उनको इज्जत दी, साहिब कुरान ने उनको इज्जत दी। सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम नाफिज होने के बाद उनको औरत को इज्जत दी, और उसी औरत को आज किस तरह उसी सरजमीन में कि जहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर इस्लाम का झंडा अलम बुलंद किया था, उसी सरजमीन में इस तरह, और सिर्फ क्या दुनियावी मनफात हासिल करने के लिए, दुनियावी फायदे हासिल करने के लिए। और फिर उनसे कहो तो कि हम तो दीन के ठेकेदार हैं, हमसे बढ़कर दीन क्या है। और वही सरजमीन है कि अगर कोई आज फलस्तीन की सरजमीन में जो है हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों बच्चे। अब फलस्तीन के करीब कौन है? यही मिडिल ईस्ट के लोग करीब हैं। तो सबसे भारी जिम्मेदारी किफालत की किसके जिम्मे आती है? इन्हीं लोगों की आती है। लेकिन उनकी किफालत तो दरकिनार, उनको पूछना तो दरकिनार, उनके लिए सामान भेजना तो दरकिनार, अपनी दौलत को, अपने जो है सरमाए को इस तरह लुटा रहे हैं। और ये क़यामत की निशानी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत जिब्रील अमीन ने पूछा कि क़यामत की निशानी क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता, मैं साइल से ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये जरूर है कि वो लोग कि जो सहरा में काले ऊंट चराने वाले होंगे, उनके पास इतना सरमाया होगा, इतनी दौलत आ जाएगी कि वो बड़े बड़े महल्लात में रहने लगेंगे, और अपनी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बड़ी बुलंद और बुलंद जो है इमारतें जो है तामीर करने की उसमें तगदो में लग जाएंगे। आज देख लीजिए वहां पर जहां पर अल्लाह के नबी ने जहां पर आके बुत गिराए थे अरब की सरजमीन में, आपने वहां पर एक मुशरिक खाना, एक मंदिर खोल के दिया यूएई वालों ने, इतना बड़ा कि दुनिया में इतना बड़ा मंदिर किसी ने नहीं खोला होगा जितना इन लोगों ने उनको खोल के दिया। कि जिस सरजमीन में आकर अल्लाह ने झूठे खुदाओं, अल्लाह के नबी ने झूठे खुदाओं के बुतों को तोड़ा, वहां पर आपने आकर एक जो है झूठे खुदा का बुत बनाकर उनको दोबारा से जो है शिर्क करने की इजाजत दे दी। तो सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से हमें बचना चाहिए। क़यामत की निशानी है। आज देख लीजिए, एक ने अगर अबू ज़हबी के अंदर बना दिए, बुर्ज खलीफा बना दिया, तो उन्होंने कहा कि जी हम भी नियॉन सिटी बनाएंगे, हम इनसे बड़ी इमारत बना देंगे, हम इनसे बड़ा जो है वो खर्चा करेंगे। सऊदी अरब ने इस तरह प्रोटोकॉल किया तो कतर वालों ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम उनको इस तरह प्रोटोकॉल देंगे। अगर उन्होंने प्रोटोकॉल दिया तो उन्होंने कहा हम इनसे पीछे क्यों रहे, हम तो इस तरह प्रोटोकॉल देंगे, इस तरह पैसा पानी की तरह बहाएंगे। तो इस पैसे की एक एक रुपए की एक एक आने की अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा और पूछेगा कि बराबर में फलस्तीन की सरजमीन थी जहां पर यतीम मिस्कीन और औरतें बच्चे बिलक रहे थे खाने पीने की वजह से, और आज उस दौर में तुम पैसा अंग्रेजों के को दिखाने के लिए इस तरह बहा रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें
اپنے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان یہود و نصارہ سے جو قرآن میں حکم ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ حکم قطعی ہے کہ کوئی مسلم تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ہم قرآن کے خلاف جاتے ہوئے، اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہوئے آج ہمارا کعبہ اور قبلہ یہود و نصارہ کے جو ہے ان کے ممالک ہیں، وہیں جا کر ہم جو ہے سجدے بھی کرتے ہیں اور وہیں جا کر ہم طواف بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان پر، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔